दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उनमें पहली क्लास वर्ग की हमने कर ली है। आज वर्ग के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वर्ग का विकर्ण एक समबाहु किसी वर्ग का विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले बताया गया है कि विकर्ण है समबाहु त्रिभुज के बराबर, समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा दोस्तों? 72, यानी ए स्क्वायर का मान है 72, तो ए का मान आएगा √72। √72 का यानी हम लिख सकते हैं 36 × 2, तो ए का मान आएगा 6√2। जब ए का मान 6√2 है दोस्तों, और वही कहा कि विकर्ण, तो हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण कितना आएगा? √2 गुणा ए, तो √2 को 6√2 से गुणा कर देंगे तो 12। अगर विकर्ण 12 है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा। अगर ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है 12, तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो मान लिख लो आप √3/4 इंटू 12 इंटू 12। 12 को 3 से गुणा किया 36√3, और 36√3 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। देखो, वर्ग के क्षेत्रफल की सहायता से आप पहले भुजा निकालेंगे, भुजा की सहायता से आप विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण की सहायता से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, फिर क्षेत्रफल निकाल। एक ही क्वेश्चन में देखो कितने पूछ दिए। क्षेत्रफल से भुजा, भुजा से विकर्ण, विकर्ण से समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल कितना आएगा? 36√3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 36√3 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखें इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश करें। वर्ग की भुजा ए सेमी दे रखी, वर्ग की भुजा ए सेमी है, इसके विकर्ण और उस भुजा का अनुपात आपको बताना है। विकर्ण और भुजा का अनुपात कितना आता है? विकर्ण है और भुजा, विकर्ण का मान कितना आपके पास? विकर्ण का सूत्र होता है कितना? √2 गुणा ए, भुजा आपको ए दे रखी, ए अनुपात कितना आएगा? कितना आएगा? कौन सा सही है? ए है बी? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान कर लेना, गलती मत कर लेना। ये पहले विकर्ण और नीचे भुजा, तो विकर्ण √2/a, ए से ए कैंसिल, √2 अनुपात 1। अगर यहां पर भुजा और विकर्ण की अगर बात करता तो इनका उल्टा हो जाता। क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। तो भुजा ए ऊपर आती, √2 नीचे आता, तो अनुपात आता 1:√2। ये भुजा और विकर्ण, और ये विकर्ण और। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है। विकर्ण दिया दोस्तों a प्लस बी, बी जिसका क्षेत्रफल है a के क्षेत्रफल से 2 गुना। विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताइए। करने की आप कोशिश करो।
विकर्ण दिया ए प्लस बी, एक तो ए जिनका विकर्ण है ए प्लस बी, तो यहां से भुजा का मान कितना आएगा? तो भुजा का मान आएगा ए प्लस बी बट्टे कितना आएगा बताओ? √2 आएगा। कितना आएगा? ये √2 ए बराबर ए प्लस बी है, तो ए √2 का क्या लग जाएगा? भाग। जब भुजा का मान ए प्लस बी बटा √2 है तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। अब बी की बात करते हैं, और बी में कह रहे हैं कि ए के क्षेत्रफल से दुगुना है, तो बी का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2, दुगुना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्षेत्रफल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पूछा कि खींचे ए का क्षेत्रफल से दुगुना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल इकाई में कितना होगा? देखो, ए का विकर्ण ए प्लस बी, विकर्ण से भुजा आई ए प्लस बी बटे 2 √2, क्षेत्रफल आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 2, दुगुना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कहा कि जो दूसरा जो वर्ग बना, नया वर्ग है, उनके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्या निकालना आपको? क्षेत्रफल। तो ये आपके पास क्या है? अभी तक है क्षेत्रफल है, तो यहां से जो भुजा कितनी आएगी? वो आएगी ए प्लस है, यहां से भुजा आएगी दोस्तों ए प्लस है बी। क्या आएगी? जब भुजा ए प्लस बी है तो इसका विकर्ण कितना आएगा? वो आएगा √2 गुणा ए प्लस बी। देखो, ये भुजा ए प्लस बी आई, विकर्ण √2 कोष्टक ए प्लस बी है, फिर इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो √2 का स्क्वायर है 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा है क्या? कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन है। आप गलती मत कर लेना, यहां तक अगर आप भुजा पर दूसरे का क्षेत्रफल पूछते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, परंतु एक लाइन डाल दी कि विकर्ण पर खींचे गए, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन के शब्दों को अगर पहचान लेते हो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन सकता है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, क्या पूछा गए, जो पूछा गया उनका जवाब देना है, चाहे आपको कितना ही क्यों नहीं आ रहा हो। क्वेश्चन का अगर सही जवाब होगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। आपने पूरा निकाल दिया, यहां तक पहुंच गए, फिर भी आपने अगर ये आंसर नहीं निकाला तो आपके लिए वो क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत है। अब ये नहीं कह सकते कि सर मैं भुजा निकाल दी, भुजा क्षेत्रफल निकाल दी, नहीं। पूछा क्या गया है कि विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, मेन कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये तो आपको केवल समझाने के लिए है। अगर आपको यहां से समझ जाते हो तो विकर्ण ए प्लस बी है तो आप सीधा ए प्लस बी बटा √2 क्षेत्रफल मन में दिमाग से ए बटा बी का होल स्क्वायर। देखो, अगर ये विकर्ण है तो भुजा निकाले, भुजा से यहाँ क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी भुजा आएगी, फिर उनका विकर्ण √2 प्लस ए प्लस बी आएगा, उनका करेंगे। दिमाग को पेन से ज्यादा आप दिमाग की रफ्तार बनाइए, और आज के जो कंपटीशन में अगर दिमाग की जो रफ्तार बढ़ाएगा वही बंदा आगे निकलेगा।
तो पेन से ज्यादा दिमाग की रफ्तार बनाओ ताकि हर बच्चे से आप आगे निकले। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 64 सेमी है तो क्षेत्रफल कितना है? देखो बहुत इजी दिए है। परिमाप की सहायता से भुजा निकालिए फिर क्षेत्रफल। 64 भुजा निकालिए, सेकंडों में उत्तर पास सेकंडों में। आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। दिमाग से उत्तर देने की कोशिश करिए, दिमाग से। परिमाप अगर 64 है, 64 में 4 का भाग दिया तो 16, 16 का वर्ग किया तो 256। दोस्तों कौन सा आएगा परिमाप? 4a। अब ये कहेंगे कि गुरुजी आप तो हमें पूरा समझा रहे हो। अरे भैया कई तो ऐसे बंदे हैं जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें के तो ऊपर से चली जाएगी, सर क्या लिखा हमें तो पता ही नहीं चला। तो 16 और a का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256। ये उनके लिए है जो जीरो बेस से तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। और सीधा करेंगे तो परिमाप 64, 64 में आपको पता है 4 का भाग देंगे तो 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अपने दिमाग से करने की कोशिश करें ताकि ये पेन कम से कम चलाए, न के बराबर। दिमाग चलाए 100 में से 99% और पेन चलाए 1%, तब आपकी दिमाग की रफ्तार बने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15वां देखिए, वर्गाकार भूखंड का परिमाप उतना ही है जितना परिमाप एक आयताकार भूखंड का है, जिसकी भुजाएं 35 और 15 है। तो वर्गाकार भूखंड की भुजा निकालनी है। तो सबसे पहले जो परिमाप दे रखे हैं आयताकार, आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप देखो शॉर्टकट करें तो 35 को और 15 को जोड़ो, कितना हुआ? 35 15 50, 50 का दोगुना किया तो कितना आया? 100। आयत का परिमाप कितना आया? 100। और यही वर्ग का परिमाप है तो 4 का भाग दे दो, भुजा कितनी आएगी? 25। यानी परिमाप आयत का 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का मान आपको 35 प्लस 15, 2 इंटू 50 100। यही वर्ग का परिमाप है 4a 100। 4 से 100 काटेंगे तो a का मान आएगा 25। देखो इतना करने से बजाय शॉर्टकट 35 15 50, 50 का 2 गुना 100 और 100 का हमें कहा कि 4 का भाग देना है कि वर्ग है 4a होता है, तो भुजा का मान आएगा 25। कितना आएगा दोस्तों? 25 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखे हैं और परिधियों के बीच के अनुपात पूछा गए। देखिए दो वर्ग हैं और जिन्हें हम मान सकते हैं कि a1 और a2, ये किसी वर्ग की भुजा है और जिनका क्षेत्रफल कितना है? a1 का स्क्वायर और a2 स्क्वायर, और जिनका मान है 16 और 1। और यहां से a1 और a2 का मान निकालेंगे तो यहां वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल होगा तो कितना आएगा? 4 और 1। पूछा क्या है? पूछा आपको परिधि के बीच का अनुपात। दोस्तों अब परिधि के अनुपात और 4 से गुणा करेंगे वही बराबर ही आएगा भुजाओं का अनुपात, क्योंकि 4a1 से कर दो आप, बराबर है। बराबर ही आएगा, नहीं बराबर ही आएगा क्योंकि 4 से 4 कट रहा है। परिधि यानी परिमापी होता है और 16/4 जिनको काटने पर क्या होता है? 4:1 क्या होता है? सामान्य आता है। अगर वर्गों का क्षेत्र, वर्गों का जो क्षेत्रफल दे रखे हैं उनसे भुजाओं का अनुपात और परिधि का अनुपात, क्योंकि 4 से दोनों में क्या हो रही है? गुणा, तो 4 से 4 कैसे होता है? तो आपका इतना अगर आपने कर लिया गया तो आपको समझ में आना चाहिए। सर ने बताया था कि परिधि और वर्ग में, परिधि वर्ग की अगर भुजा और वर्ग की परिधि का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। जो भुजाओं का अनुपात है वही परिधि का अनुपात होगा।
तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करने की आपको जरूरत नहीं आएगी, तो समझाने के लिए बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल है 7200 वर्ग मीटर, विकर्ण की लंबाई निकालना। दोस्तों ये बताओ आप कि यहां से भुजा कितनी आएगी? भुजा सबसे पहले दिमाग से बताइए भुजा कितनी आएगी? 7200 का जब अंडरूट करेंगे, 7200 का जब आप वर्गमूल करोगे तो इनको आप लिख सकते हैं 3600 इंटू 2। 3600 का वर्गमूल आपको पता है कितना? 7। ये आपकी भुजा है। पूछा क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों? √2a। ए का मान कितना है? 60 2 को 60 इंटू 2 कितना आएगा? 120। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दिमाग से निकालेंगे 7200 36 इंटू 2 60 √2 60 √2 को √2 से गुणा करवाना है। अगर वर्ग दे रखे, भुजा दे रखी है, विकर्ण दे रखा है, तो भुजा को √2 से गुणा करवा दो आप। अगर विकर्ण दे रखे हैं, भुजा निकाले, √2 का भाग दे दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के पारक का क्षेत्रफल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बीजगणित का। 16x² 8x+1। पहले तो इनके टुकड़े वर्ग का क्षेत्रफल दे रखे हैं ये, यानी a² का मान है 16x² और 8x+1। तो यहां सूत्र बना लेना आप, 4x का होल स्क्वायर 2 4x गुणा 1 और 1 का होल स्क्वायर। तो इनका सूत्र बनेगा 4x+1 का होल स्क्वायर का मान है दोस्तों ये। किसका है? a² + 2ab + b²। याद है तो बीजगणित में आपने पढ़ा था, a² + 2ab + b² को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, 4x+1 का होल स्क्वायर। अगर ये a² का मान है दोस्तों, तो इनका वर्गमूल करेंगे नहीं, तो स्क्वायर भी हट जाएगी और अंडर भी हट जाएगा। स्क्वायर अंडर दोनों हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 4x+1। पहले बीजगणित की सहायता से 4x+1 ये निकालेंगे, फिर इनका वर्गमूल करेंगे तो 4x+1। सीधा भी कर सकते थे, 2 से 2 काट के भी कर सकते थे। तो a का मान कितना आएगा? 4x+1। अब पूछा क्या आपको? पारक की लंबाई है क्या? 4x+1। देखिए इस क्वेश्चन में 4x+1 है क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? बी एकदम सही है। हाँ, ये गुणनखंड आपको आना चाहिए, गुणनखंड आपको आना चाहिए। और भी तरीके हैं, इनका गुणनखंड ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि गुणा करें तो 16 आए, जोड़े तो 8 आए, तो 4x 2 टुकड़ा होता है। इनमें से कॉमन ले लो आप। 4x अगर कॉमन लेंगे तो 4x+1 बचेगा, और यहां एक कॉमन, ये बड़ी विधि बढ़ जाएगी बात। आपको अगर आप मिला रहे हो तो आपको पता चल जाता है। तो ये 4x+1 कोष्टक बाहर से लिख दो और एक बार अंदर से लिख दो, और यहां से भुजा ये 4x+1 है, ये भुजा है, तो आप निकाल सकते हैं नहीं? और मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 28 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अंतर है? देखिए 28 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार का एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। इसका मतलब है वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि समान है, और फिर उनके क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। अगर r का मान आपके पास कितना दे रखा है दोस्तों? 28। पहले तो निकालो वृत्त की परिधि, 2πr का मान 2 × 22/7 × 28, 4 दूनी 8 और 176 हो गया। कितना हो गया? 176 हो गया। अब कहा ये परिधि और वर्ग की परिधि समान है,
फिर भुजा कितनी आएगी, फिर भुजा आ जाएगी 44। कितनी आ जाएगी, 44। देखो यहां 28 है त्रिज्या और यहां भुजा है 44। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उनका अंतर निकालना है। अगर क्षेत्रफलों का अंतर पूछा तो ए स्क्वायर यानी 44 का स्क्वायर कितना आएगा। अगर आपको याद है 44 का स्क्वायर कितना होता है, 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1916 होता है क्या। कितना आएगा, 1936 आएगा, 1936 आएगा। कितना आएगा, ये नहीं होगा, 1936 होगा। सही है, 1936 होगा। और 45 का 2025 होता है, 2025, तो इसका आएगा 1936। अगर इनका 1936 है तो आप पाई आर स्क्वायर इसका मान निकालिए कितना आएगा। तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 28 इंटू 28। 7 से काटेंगे 4 और गुणा कर दो इनको, 112 को 22 से गुणा करो कितना आएगा, 22 दूना 44, 22 से 4 26, 22 से 10 24। अब घटा दो 1936, 8 2 और 5, ऐसा है क्या, 528, 528 है क्या, कौन सा आएगा, डी। देखो आर का मान 28, परिधि 176, भुजा 44, क्षेत्रफल 1936 और इनका क्षेत्रफल 2464। अंतर करेंगे, आपको पूछा है दोनों का अंतर निकालना। देखो क्वेश्चन इजी है, केवल कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। कितना आएगा, 528। और आज की क्लास के लास्ट 19 ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और फिर मिलेंगे अगली क्लास में वर्क के साथ। धन्यवाद।